मेरा नाम सुरेश है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप अचंभित भी होंगे, हैरान भी होंगे और डर भी जाएंगे। मैं और मेरे 5 दोस्त, जिनमें हम 3 लड़के और 3 लड़कियाँ थीं, हम सब ने मिलकर धनुषकोडी घूमने का प्लान बनाया। धनुषकोडी भारत के आखिरी छोर है और धनुषकोडी के बीच में एक गाँव पड़ता है जिसे धनुषकोडी का भूतिया गाँव कहते हैं। तो हम सब धनुषकोडी समुद्र किनारे घूमते हुए इस गांव तक पहुंच गए। दिन में गांव को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं और कई सारे टूटे हुए घर भी हैं जो एक सुनामी की वजह से बर्बाद हो गए और कई लोगों की जानें भी गई थीं। और तो और यहाँ गवर्नमेंट ने भी बोर्ड लगा दिया था कि शाम को 4 बजे के बाद यहाँ रुकना खतरे के खाली नहीं है। लेकिन हम सब शहर के रहने वाले थे, इसलिए इन बातों पर भरोसा नहीं करते थे। तो हमने सोचा 4 बजे के बाद ये जगह खाली हो जाएगी, क्यों ना आज हम लोग सब यहीं पार्टी करते हैं। जब पार्टी का फुल मूड हो और खाली जगह मिल जाए, इससे अच्छा क्या होगा। तो सोचा एक रात यहीं बिताएंगे। ऐसा सोचकर हम लोग दिन भर घूमते रहे। शाम होने के बाद जब पूरा गांव खाली होने लगा तो हम लोगों ने बीच में एक घर ढूंढकर वहां अपना टेंट लगाया, अपना खाने पीने का सामान सब सेट कर दिया। अब हमने शाम को 5 बजे के बाद से बियर पीना और एंजॉय करना शुरू कर दिया। एक्चुअली हम सब लोग कपल थे, इसलिए वहाँ टाइम का पता ही नहीं चला। काफ़ी देर तक हम लोग एंजॉय करने के बाद अंधेरा होने के बाद हम लोगों ने वहाँ आग जलाई और उसी किनारे बैठकर बियर पीने के साथ साथ एंजॉय करने लगे। अब नशा भी ज़्यादा होने लगा था, हमें नींद आने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमने और मस्ती के कारण हम बहुत थक चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों न चलो सो लिया जाए। ये सोचकर करीब रात के 10 बजे हम लोग अपने अपने टेंट में सोने चले गए। अभी सोए हुए करीब आधा ही घंटा हुआ था, अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। हमारा टेंट बार बार हिल रहा था, पर नींद बहुत होने के कारण हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। करीब रात के 1 बजे होंगे, अचानक हमें ऐसा लगा हमारे टेंट के आसपास कोई घूम रहा है। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाकर बोला भी, तो उन्होंने बोला परेशान ना हो भाई, यहाँ कोई जानवर होगा, वही आया होगा, चिंता की कोई बात नहीं, चुपचाप सोता रह। 15 मिनट तक ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूम रहा है, पर 15 मिनट के बाद अचानक से लगने लगा जैसे कई लोग हमारे टेंट के आसपास निकल रहे हैं, जा रहे हैं और कुछ हल्का सा शोर भी हमें सुनाई पड़ रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन लगा के बोला कि भाई चल बाहर चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। इस बात पर हम लोगों ने डिसाइड कर टेंट के बाहर आए। जब टेंट के बाहर आए तो देखा हर तरफ अंधेरा ही था और कोई भी नहीं था। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद जब कोई नहीं दिखा तो हम लोग वापस अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। हम लोग तो डरे ही होते, साथ में लड़कियां कुछ ज़्यादा ही डर गई थीं। अभी करीब आधा घंटा ही और बीता होगा, अचानक से हमें ऐसा लगा जैसे टेंट के पास से कोई बहुत बड़ी चीज़ गुजरी हो। मैं अपने दोस्तों के साथ तुरंत टेंट से बाहर आया। बाहर आकर हम लोग देखते क्या है, बाहर का नज़ारा ही बदल चुका था। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे ये उजड़ा गांव ना होकर एक बसा हुआ गांव हो और हर तरफ दुकानें, लोगों के घर, सड़कें, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे यहाँ कुछ हुआ हो। कुछ पल के लिए हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया ये हो क्या रहा है, पर अचानक से सब वापस पहले जैसा हो गया, खंडहर वीरान। उस पल अचानक हम लोग को अजीब सा एहसास होने लगा, पर अगले ही पल फिर से पहले जैसा सब कुछ हो गया। अब हम लोग का डर बहुत बढ़ चुका था। करीब 15 मिनट इसी तरीके से खड़े होने के बाद अचानक से हम लोग को अजीब सा लगने लगा और हम सब बेहोश हो गए। फिर अगले दिन जब टूरिस्ट वहाँ घूमने आए तो उन्होंने पानी की छींटे मारकर हमें उठाया और हमसे पूछा क्या हो गया, यहाँ बेहोश क्यों हो गए तुम लोग। हम लोगों ने सब लोग को पूरी कहानी सुनी। तो इस पर वहाँ का गाइड बोला, बहुत समय पहले की बात है जब यहाँ सुनामी के कारण ये पूरा गाँव तबाह हो गया था। यहाँ के बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, इसके कारण गांव के कई लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। हो सकता है रात को तुम्हें वही दिखे हों। ये सुनने के बाद हम लोग का डर और बढ़ गया और हम लोगों ने घर वापस आकर कसम खाई आज के बाद ऐसी कहीं पे भी जगह पे हम नहीं जाएंगे। खैर हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर इन सुपर नेचुरल चीज़ों से हमारा नज़रिया ज़रूर बदल गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।